दोस्तों आज के वीडियो में हम 5 गोल्डन रूल के बारे में बात करने वाले हैं। 5 गोल्डन रूल के बारे में बात करने वाले हैं जो हर प्रोफेशनल सैलरीड लोगों के लिए जिन्होंने अभी अपनी जॉब स्टार्ट करी है या जिनको 5 से 7 साल जॉब करते हुए हो गया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 गोल्डन रूल आपको बताएंगे कि सेविंग करने का सही से स्टार्ट करने का क्या तरीका होता है। हम अक्सर सेविंग के बारे में सोचते रहते हैं और धीरे-धीरे हाँ, इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे बनाने हैं, वेल्थ बनाने हैं, इसके बारे में सोचते रहते हैं, बात करते रहते हैं। धीरे-धीरे समय गुजरता रहता है और जब हमें रियलाइज़ होता है, अरे! अब तो हमारे पास उतना समय ही नहीं बचा है क्योंकि अब हमारे बहुत सारे अननेसेसरी और अलग-अलग खर्चे बढ़ गए हैं, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं। इम्पॉर्टेंट है सही समय पे इन्वेस्टमेंट या सेविंग शुरू करना। अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट कैसे आपको मिलेगा? कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा तो वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएँगे। आज हम लोग इस वीडियो में 5 गोल्डन रूल के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो सेविंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? सेविंग करना इम्पॉर्टेंट क्या है? मैंने आपको बताया कि आपको कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट दिखेगा। कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट आप तभी देख पाते हैं जब आप सेविंग करते हैं, रेगुलर सेविंग करते हैं, लगातार सेविंग करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। जितनी लेट आप स्टार्ट करेंगे फिर आपने अमाउंट भले ही बढ़ा लिया है, ज़्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब ये मैं भी रूल्स नहीं बता रहा हूँ, रूल्स अभी हम बाद में बात करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि सेविंग आफ्टर ऑल इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब सेविंग मैं करूँ ही क्या। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप 20,000 रुपये हर महीना सेव नहीं करिए। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये जितना भी हर महीने आप सेव कर सकते हैं उतनी सेविंग करिए, लेकिन कंसिस्टेंटली लगातार आपको सेव करना ही करना है। उसी से आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। फ्यूचर सिक्योर करना इतना इंपॉर्टेंट है। आज के समय में आप देखेंगे महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ें हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं, एक्सपेंसेस अनएक्सपेक्टेड हो गए हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आपके पास 2 बच्चे हैं, तो हर क्वार्टर कम से कम 35,000 रुपए एक बच्चे की फ़ीस आएगी और ये हर एक स्कूल में है। तो आपको नहीं पता कि जब वो ग्रेजुएशन में जाएगा, जब उस समय जब उसको पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस समय आपके पास अगर सेविंग नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो आप कैसे उसको फुलफ़िल कर पाएँगे? अपने रिटायरमेंट के बारे में प्लान करना है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग प्राइवेट जॉब्स में हैं और आपको पेंशन मिलनी नहीं है और इवन गवर्नमेंट जॉब्स में भी अब पेंशन तो उस तरीके का बचा नहीं है जो पुरानी पेंशन हुआ करती थी कि थोड़ा सा पैसा कटेगा और ढेर सारा आपको पेंशन मिलता रहेगा। तो सिक्योर करना, रिटायरमेंट की प्लानिंग करना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, घर खरीदने के बारे में सोचना, गाड़ी खरीदने के बारे में सोचना, जो आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करना, उन सब चीज़ों के लिए पहला स्टेप है हमें सेविंग स्टार्ट करना है। अब जब हम सेविंग स्टार्ट करने के बारे में बात करते हैं तो अलग-अलग एक्सक्यूज़ेज़ आते हैं, अलग-अलग चीज़ें आते हैं, हम कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। अगर कभी हमने कुछ पैसे बचा के रख भी दिए, कुछ पैसे लगा दिए शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, फिर अगले महीने हमारा वो टूट जाता है। इन चीज़ों से बचने के क्या तरीके हो सकते हैं, वो आज आपको समझने को मिलेगा इन 5 गोल्डन रूल में। तो 5 गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है, ध्यान से आपको सुनना है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इनमें से और वो आपको बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देंगे, मज़ा देंगे। रूल नंबर 1 है रूल नंबर 1 है पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट में का मतलब क्या होता है और इसमें 2 पॉइंट आएँगे। पहला बिफोर बिल, दूसरा फिक्स परसेंट। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपकी सैलरी आती है, आपकी इनकम आपके पास आती है, तो सबसे पहले आपको खुद को पे करना है। अब खुद को पे करने का क्या मतलब है? मतलब सैलरी मेरे अकाउंट में आ रही है, मेरी सैलरी है, मैं चाहे जैसे खर्च करूँ। इसमें अपने आप को पैसे देने का मतलब क्या है? अपने आप को पैसे देने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप सेविंग के लिए पैसे निकालेंगे। उसमें आता है पहला पॉइंट बिफोर बिल्स। नॉर्मली होता क्या है कि हम अपने बिल्स, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल, बिजली का बिल,
घर का रेंट, राशन सब कुछ खर्च करने के बाद सोचते हैं जो पैसे बचेंगे वो हम सेव कर लेंगे या इन्वेस्ट कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर आता है पॉइंट नंबर 2, फिक्स परसेंटेज। आपकी जो भी सैलरी है उसका 20 से 25%, 30% एक फिक्स कर लीजिए। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो केवल 2,000 रुपये, 3,000 रुपये। 20,000 आपकी सैलरी है तो 4,000 रुपये या 6,000 रुपये। अगर आपकी सैलरी 1,00,000 रुपये है तो 20,000 रुपये या 30,000 रुपये। एक फिक्स परसेंटेज, वो फिक्स परसेंटेज आप 20% आइडियल होता है, उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। 20 से 30% के बीच में आपको एक फिक्स परसेंटेज रखना है अपनी सैलरी का। वो सबसे पहले जिस दिन सैलरी हिट होती है उसी दिन आपको पैसे निकाल देने हैं, इन्वेस्टमेंट में डाल देने हैं, सेविंग में डाल देने हैं। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसमें पूरा महीना चलाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये इतना इफेक्टिव रूल है कि आपके भले कोई चीजें खर्चे रुक जाएंगे, कोई चीजें रुक जाएंगे, अगर आपने ये आदत में डाल दिया पे योरसेल्फ फर्स्ट विथ फिक्स परसेंटेज एंड बिफोर ऑल द बिल्स, आपकी कंसिस्टेंसी कभी नहीं टूटेगी। लगातार आप अपने आप को पेमेंट करते रहेंगे, सेविंग करते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अभी तक समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। रूल नंबर 2 है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। अब ट्रैक योर एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली हमारी सैलरी आती है, आज के समय में हमारे मोबाइल में यूपीआई है, हम पेमेंट करते रहते हैं इधर उधर 20, 50, 25, 30, और आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ कब खर्च हुई। अगर महीने के आखिरी में आपसे कोई पूछे कि आप इसको ज़रा देख के बताओ कि ये 2 तारीख को 50 रुपये किसको पेमेंट करे थे, तो आपको याद भी नहीं आएगा। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशंस यूज करना या ट्रैकिंग सिस्टम यूज करना, दूसरा एनालिसिस करना। क्या होता है, कैसे करते हैं? सबसे पहले ट्रैकिंग। बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, उस मोबाइल एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आपके पूरे खर्चों को ट्रैक करता है कि किस दिन आपने किस चीज़ के लिए कौन से पैसे खर्च किए, उसमें आप एंट्री डाल सकते हैं और महीने के आखिरी में आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ में कितने खर्चे गए। दूसरा जो मेरा तरीका है, जो मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बता भी चुका हूं, वो तरीका है कि आप एक्सेल शीट पर या एक कॉपी पेन पर एक ऐसी शीट बना लेंगे। यहां पर आप डालेंगे डेट, यहां पर आप डालेंगे डिस्क्रिप्शन, मतलब किस चीज के लिए पैसे खर्च हुए, चाय पी, दूध लेकर आए, सब्जी लेकर आए, वो डिस्क्रिप्शन में यहां पर आप डालेंगे। फिर इसको आप डालेंगे नीड में। नीड वो सारी चीज होती है जो आपकी बेसिक जरूरतें हैं, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। रेंट देना, घर के खर्चे हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद वांट है। वांट मतलब आपको कुछ शॉपिंग करनी है, बाहर घूमने जाना है, मोबाइल लेना है, वो सारी चीजें आपकी वांट में आती हैं। और फिर सेविंग, तो सेविंग या इन्वेस्टमेंट में हमारे वो पैसे आते हैं जो मैंने आपको बताया 20 या 25%, 30% फिक्स कर लीजिए, वो पैसे आप हटाएंगे। अब आपने अगर एक मोटा मोटा सोच लिया कि मुझे नीड में 50%, वांट में 30% और सेविंग में 20% रखना है। अब डेली बेसिस पे आप जो भी खर्चे करते हैं शाम को इसमें एंट्री करते रहिए। डेट डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, ये किस चीज़ में खर्चे हैं उसमें आप डालते जाइए और महीने के आखिरी में आपका हिसाब समझ में आ जाएगा कि नीड में कितने खर्चे हुए हैं, वांट में कितने खर्चे हुए, सेविंग में कितने खर्चे हुए हैं। और उसको आप एनालाइज करिए महीने के एंड में। रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस हम लोग कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, आप यूज कर सकते हैं अपने नॉर्मल उसके लिए कि महीने में मैंने कितने खर्चे किस चीज़ के लिए किए। जब आप इसको ट्रैक कर पाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा जी, नीड में तो मैंने करीब 80% खर्चा कर दिया, वांट में घूमने फिरने पे, अपने मौज मस्ती पे तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर। ये रूल जो बनाया गया है बहुत ही बैलेंसिंग रूल है। इससे आप अपने सारे खर्चे भी निकाल पाएंगे, अपने आप को अच्छा ट्रीट भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको स्टेटस मेंटेन करना, शॉपिंग करना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ में। सेविंग करना या इन्वेस्टमेंट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीनों चीज़ों को आप ट्रैक कर पाएंगे। अब जिसमें ज़्यादा जा रहा है उसको एनालाइज करिए, देखिए कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसको कम कर सकते हैं। अगर नीड में आपका ज़्यादा है तो उसमें देखिए, वांट में ज़्यादा है तो उसमें देखिए। कई बार ऐसा होगा कि किसी महीने वांट में आप घूमने चले गए और आपके 50,000 रुपये खर्च हो गए। अब आपको अगले 2 महीने या घूमने जाने से पहले 2 महीने वांट वाले पैसे बचाने थे, सेव करना था और फिर आपको घूमने जाना था। तो ये एनालिसिस का पार्ट आएगा। ये जो दूसरा रूल है ट्रैक योर एक्सपेंसेस, आपको बेहतर बनाएगा
और रेगुलर बेसिस पे आपको इम्प्रूव करेगा, आप अपने खर्चों को लिमिट कर पाएंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपने आप को ले जा पाएंगे। रूल नंबर 3 है सेविंग का, सेट योर गोल क्लियरली। सेट योर गोल, अब सेट योर गोल में मतलब आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो लॉन्ग टर्म आपके गोल डिफाइन होने हैं, दूसरा शॉर्ट टर्म गोल डिफाइन होनी है, तीसरा आपको ये जो गोल डिफाइन करना है, जो सेट आप गोल करोगे, ये आपको स्मार्ट तरीके से करना है। स्मार्ट तरीके से करना है क्या है ये? जैसे आपका रिटायरमेंट प्लान, उसके बारे में वो जब आप गोल सेट करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। गाड़ी खरीदनी है 1 साल में, 2 साल में, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, 10 साल बाद का गोल है, 7 साल बाद का गोल है, ये मिड टर्म गोल हो गया। तो आप अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में डिफाइन करिए और ये बिल्कुल क्लियर डिफाइन होने चाहिए। उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, स्मार्ट का फॉर्मूला। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक, किस चीज के लिए पैसे चाहिए? घर खरीदने के लिए, बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया। मेजरेबल होना चाहिए, मतलब उसको मेजर किया जा सके। जैसे 5 लाख रुपए की सेविंग करनी है, मेजरेबल होना चाहिए। अचीवेबल होना चाहिए, वो अचीव कर पाए आप, मतलब कोई ऐसा गोल अपने लिए सेट नहीं करना है जो पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए एक बंगलो खरीदने के लिए। तो अभी आपकी अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो 5 करोड़ रुपए आप नहीं सेव कर पाएंगे, तो अचीवेबल नहीं है। तो गोल जो अपना करिए वो अचीवेबल होना चाहिए। आर होता है रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब पता होना चाहिए कि रिलेवेंट आपके लिए है कि नहीं। आपने सोचा कि गोल सेट करता हूं जी 5 करोड़ रुपए सेव करने हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब भाई साहब अभी आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हो, 5 करोड़ रुपए आप सेव ही नहीं कर पाओगे, तो ना तो ये अचीवेबल है, ना ही रिलेवेंट है आपके लिए। और लास्ट पॉइंट है टी, टाइम बाउंड होना चाहिए। कितने समय में, 1 साल, 2 साल, 10 साल, जो भी आप करेंगे। एक मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। स्मार्ट का, मुझे घर खरीदने के डाउन पेमेंट करने के लिए 30 लाख रुपए जुटाने हैं अगले 5 सालों में। अब यहाँ पर आपको ये टाइम बाउंड भी हो गया, रिलेवेंट भी हो गया मेरे लिए, अचीवेबल भी हो गया मेरे बेसिस पे, मेजर भी किया जा सकता है कि मैं 40 लाख की या 30 लाख की बात कर रहा हूँ, और स्पेसिफिक हो गया, घर के लिए ही बिल्कुल ले रहा हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने गोल को सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपका होगा रूल नंबर 3। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अभी तक समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 है कि ऑटोमेट योर सेविंग। ऑटोमेट योर सेविंग का मतलब क्या होता है? अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दीजिए, आपको मैनुअली हर महीने पैसे डालने ना पड़े सेविंग में, या आरडी करना है, एसआईपी करना है। तो ये एक मतलब सैलरी आपकी आती है 2 तारीख, जैसे आपकी ईएमआई कटती है। अब ईएमआई कैसे कटती है आपकी, कि आपकी सैलरी आई नहीं आई, आपके अकाउंट में पैसे हैं नहीं, जिस ईएमआई की डेट होती है उस ईएमआई कटती है उस डेट को। अब उसके लिए आप क्या करते हो, कहीं से भी जतन करके, कहीं से भी प्रबंध करते हो और जुटाते हो पैसे कि ईएमआई बाउंस ना हो। जितना ध्यान और दिमाग आप लगाते हो कि आपकी ईएमआई बाउंस ना हो, उतना ही दिमाग और आपको एफर्ट लगाना है कि आपका सेविंग वाला डेट बाउंस ना हो। कहीं से पैसे लेने हैं, लेना है, बट उस दिन जिस दिन पैसे जाने थे वो जाने हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, 7 तारीख को आती है, उसके 2 दिन बाद का एक डेट लगा देंगे, एसआईपी की अपनी फिक्स कर देंगे, उस डेट को वो चली जाए। किसी भी कंडीशन में वो एसआईपी आपकी बाउंस नहीं होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में वो ईएमआई के तरीके से आपको देखना है कि ईएमआई अगर बाउंस होगी तो बैंक वाले उठा ले जाएंगे मेरी गाड़ी। उसी तरीके से आपको अपनी सेविंग्स को भी ऑटोमेट करना है। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मतलब ऑटोमेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। पहला तरीका है बैंक के थ्रू। आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां पर ऑटोमेशन का ऑप्शन होता है, सारे बैंक में होता है। आप आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जो भी बैंक आपके पास है, सारे बैंक्स में ऑटोमेशन का ऑप्शन होता है, आप ऑटोमेशन लगा सकते हैं। दूसरा, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होंगे, और मैं सजेस्ट करता हूं अगर आपको एसआईपी करना है, म्यूचुअल फंड करना है, तो आज के समय में आपको स्मार्ट तरीके और मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं चीजें, वो आप यूज कर सकते हो।
ये आपको ऑफ कोर्स देखना है कि वो मतलब फेक एप्लीकेशन ना हो या फेक चीज़ें ना हो, उसके बारे में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लेकिन आप एप्लीकेशन के थ्रू पर भी ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे ग्रो वगैरह है, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी ऑटोमेशन का ऑप्शन आता है, उसमें आप ऑटोमेट कर देंगे, बैंक अकाउंट नंबर को लिंक कर देंगे, उतने पैसे उस डेट को निकाल लेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेट करना। अब हम जाते हैं आखिरी रूल पर, जो कि सबसे जबरदस्त रूल है, रूल नंबर 5। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समय है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे टिप्स इन्वेस्टमेंट के, सेविंग के, मोटिवेशन के मैं आपको देता रहूंगा और आपको पता चलता रहेगा कि कब ये वीडियोस आ रही है आपके पास। तो रूल नंबर 5 है इन्वेस्ट वाइसली, मतलब समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना है। अब समझदारी से इन्वेस्टमेंट करने की जब हम बात करते हैं, इन्वेस्ट वाइसली की बात करते हैं, तो इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। जैसे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें, तो उसके लिए तो बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरी भी बहुत सारी वीडियोस हैं, कौन से म्यूचुअल फंड कैसे। बट अगर आप बिगनर हैं, शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है एसआईपी। एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब कौन से म्यूचुअल फंड लेना है, नॉर्मली आप अपने गोल के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन एसआईपी करना बहुत ही समझदारी भरा डिसीजन होता है उनके लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसे लगाना, क्रिप्टो करेंसीज में पैसे लगाना, मुझे नहीं लगता कि अभी आपके लिए सही समय है, अगर आप बिगनर हैं इसमें तो। दूसरा है, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को, सेविंग को बहुत सारी चीज़ों में डालिए, एसेट क्लास में डालिए। जैसे आपने, अगर केवल म्यूचुअल फंड आप कर रहे हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, केवल आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो, तो थोड़े पैसे लॉन्ग टर्म में, थोड़े पैसे शॉर्ट टर्म में, थोड़े पैसे मिड टर्म में को डालना है। लार्ज कैप में कुछ इंफ्रा के फंड में डाल दीजिए, कुछ एनर्जी के फंड में डाल दीजिए। 8-10 तरीके के फंड्स में अगर आप पैसे डालेंगे, तो मान लीजिए 1 या 2 एसआईपी या 1-2 म्यूचुअल फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा है, फिर भी आपका डाइवर्सिफिकेशन होगा और आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो आपकी ग्रोथ कभी बिल्कुल कम नहीं होगी या नेगेटिव में नहीं जाएगी। सो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डाइवर्सिफिकेशन में अगर आप एसआईपी के अलावा भी कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो ईटीएफ में पैसे डाल सकते हैं। ईटीएफ में पैसे डाल सकते हैं, गोल्ड में पैसे डाल सकते हैं, बहुत सारे और भी ऑप्शन है, पीपीएफ वगैरह जैसे है। तो अगर गर्ल चाइल्ड है आपके पास तो सुकन्या का योजना है, तो उस सब में कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड आपके लिए स्टार्ट होता है। ईटीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ईटीएफ ट्रेड होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब ये 2 पॉइंट हो गए, एसआईपी, डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, इवॉल्व योर सेल्फ। इवॉल्व योर सेल्फ का मतलब क्या होता है, आप अपने आप को कुछ कुछ सीखते रहिए इन्वेस्टमेंट में। जैसे एसआईपी के बारे में सीखा, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखा, फिर ईटीएफ के बारे में सीखा, फिर थोड़ी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सीखना स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना स्टार्ट किया, फिर प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं इसके बारे में सीखना स्टार्ट किया, रियल एस्टेट में कैसे पैसे लगाते हैं उसमें सीखना स्टार्ट किया, अलग अलग आरआईटीज में कैसे पैसे लगाते हैं, इन सब के बारे में सीखना स्टार्ट किया। तो आपको अपने आप को इवॉल्व करना है। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, ये सारी चीज़ें बिगिनर्स के लिए हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको नॉलेज है शेयर मार्केट में, फिर भी शेयर मार्केट में तुरंत घुसना सही और समझदारी भरा डिसीजन नहीं होता है। आपको पहले सीखना पड़ेगा। जब आप सीख लेते हैं और एसआईपी, म्यूचुअल फंड आपका चलता रहता है, उसके बाद आपको स्विच करना है बाकी में, जैसे शेयर मार्केट में, स्टॉक ट्रेडिंग में, इन सब चीज़ों में, उसके बाद स्विच करना है। तो दोस्तों, ये 5 गोल्डन रूल आपको सेविंग स्टार्ट करने में मदद करेंगे। किस तरीके से स्टार्टिंग में हमें सेविंग को प्लान करना होता है, इसमें हेल्प करेंगे, और आपको ये हेल्प करेंगे, मिलेनियर बनने में मदद करेंगे। आप लंबे समय की सोच कर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए, इन 5 गोल्डन रूल को अपना ब्रह्म वाक्य बना लीजिए, लिख कर लीजिए, दरवाजों पर चिपका दीजिए और इसको फॉलो करना स्टार्ट करिए। आज से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, आपको 6 महीने 1 साल में उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
दोस्तों, इस तरीके के और भी टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके किसी तरीके के प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।